मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय पहुंचे बालोद। संयुक्त जिला कार्यालय के सभा कक्ष में बालोद, नारायणपुर और कांकेर जिले के अधिकारियों के साथ कर रहे समीक्षा बैठक। सुशासन तिहार जिले में विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन की कर रहे हैं गहन समीक्षा बैठक में नारायणपुर, कांकेर और बालोद जिले के कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद। पत्रकारों के साथ भी हुई प्रेस वार्ता। बालोद जिले को भी दी करोड़ों की सौगात। आज बालोद के इस प्रेस वार्ता में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रेस मीडिया के प्रिंट मीडिया के सभी बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी भी उपस्थित हैं। हमारे सीएम सेक्रेटरी श्री बसव राजू जी भी उपस्थित हैं, इनका भी स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि अभी हमारे प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है। आज नक्सलवाद से ही जिस मुस्तैदी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, आप सबको मालूम है। हम लोग बस्तर के क्षेत्र में शांति बहाल करने में काफी हद तक कामयाब हो रहे हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने तो ठान ही दिया है कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आप सोच सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी उस अनुरूप तेजी से हमारे जवान लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन में सफलता भी मिल रही है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का संकल्प और पूरा होगा। निर्देश प्रशासन के लोगों को दे रहे हैं। एक तो ये पेयजल के संबंध में शिकायत आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो बहुत कल्याणकारी योजना जल जीवन मिशन, शहरों में अमृत मिशन, जिसके माध्यम से लोगों के घरों तक नल द्वारा पानी पहुंचाने की बात है, लेकिन पिछली सरकार में इस पर ठीक से काम नहीं हुआ। कई जगह पानी नहीं है, लेकिन टंकी खड़ी कर दिए हैं, पाइप बिछा दिए हैं, लोगों के घर में पॉइंट दे दिए हैं, लेकिन पानी है नहीं। लेकिन इस सबको सुधारने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना को सफल करने का प्रयास कर रहे हैं कि हर घर में नल द्वारा पानी पहुंच जाए। तो कुल मिला के सुशासन तिहार एक तरह से काफी फायदेमंद सिद्ध हो रहा है। गांव की समस्याओं को भी जानने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लोगों को भी अच्छा लग रहा है हम लोग को अपने बीच में आकर। तो अब आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सर, क्या कुछ पाया सर? 3 जिले की समीक्षा आपने की है, क्या कुछ पाया सर? ठीक रहा 3 जिले का समीक्षा। इसमें प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत हुए हैं, गृह प्रवेश भी करा रहे हैं और राशन वगैरह भी गांव में पहुंच रहे हैं। आज हम कांकेर जिला में मांदरी गांव में अचानक पहुंचे थे और वहां भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे। तो वहां भी हम सब सरकार की योजनाओं के विषय में पूछे। तो वहां भी अच्छा सब चीज हो रहा है, राशन वगैरह पहुंच रहा है, पानी भी है, वहाँ बिजली भी है, स्कूल में गुरुजी भी आते हैं, पटवारी भी आता है, पंचायत का सचिव भी आता है। तो बड़ा खुश नजर आए। कुछ वहाँ भी समस्याएं थी। एक तो वहाँ का जो हाई स्कूल है वहाँ बाउंड्री वाल अधूरा है, उसके लिए आज 20 लाख रुपए की घोषणा किए। वहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र भवन में भी
बाउंड्री वाल नहीं है, उसके लिए भी 5 लाख रुपए की घोषणा की। एक सालों घाट में एक मोहल्ला है, उसमें सीसी रोड के लिए 15 लाख रुपया की घोषणा की। एक वहां पर सिंचाई योजना है जिसमें लाइनिंग का काम के लिए 3.5 करोड़ रुपया उसकी आज स्वीकृति दी है। तो इस तरह से कहीं अचानक जा रहे हैं तो वहाँ की समस्या भी आ रही है, उसका निदान भी तत्काल हम लोग कर रहे हैं। और बालोद में समीक्षा बैठक हुई। सर, शिक्षा का जो स्तर है बालोद जिले में 10वीं और 12वीं में जो बालोद जिला है पूरे प्रदेश में 23वें और 28वें स्थान पे। हाँ, समीक्षा में जो बात आई है तो उसके लिए हम लोग हिदायत दी है, आगे ठीक होगा। सर, ये सुशासन बिहार का अंतिम चरण है। जिस उद्देश्य से इस अभियान को आपने शुरू किया था, क्या आप उस उद्देश्य में सफलता मिली है? और यदि मिली है तो कुछ उदाहरण बताएं तो और अच्छा होगा। तो मैं समझता हूँ अभी हम जितना भी बोले उसको अगर आप ध्यान से सुने होते तो शायद प्रसन्न नहीं करते। मैं वही तो कहा हूँ कि इतने दिनों में हम आज जो 28 जिला हम गए और इन जिलों में अचानक भी लोगों के बीच में गए, समाधान शिविर भी अटेंड किए, समीक्षा भी की और उससे हम संतुष्ट हैं कि हम लोग जो 1.5 वर्षों में प्रयास कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता के हित में, चाहे भारत सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, उसको पहुंचाने में उसमें काफी हद तक हम लोग सफल हुए हैं। और जी सर, सभी जिले वासियों को आप सौगात करें सर, शासन बिहार के अवसर पर सर वहाँ दौरे पर जा रहे हैं तो सर बालोद जिले के लिए ऐसी कोई घोषणा सर आपने नहीं, सभी जगह की जो भी आवश्यकता है उसको कर रहे हैं, लेकिन जहाँ अवसर चले जाते हैं तो वहाँ तत्काल मांग आती है तो तत्काल घोषणा करना पड़ता है ना। बाकी भी सब समस्याएं किसी न किसी माध्यम से हमारे विधायकगण, सांसदगण, उनके माध्यम से, हमारा जिला प्रशासन उनके माध्यम से आएगा। तो हम लोग को तो पूरे छत्तीसगढ़ का विकास करना है ना, विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करना है। सर, शासन बिहार चल रहा है, समाधान शिविर भी चल रहा है। अगर आपको अपने प्रशासनिक अधिकारियों को 10 में कितने मार्क्स देने होंगे कि उन्होंने वास्तविकता में धरातल पे वो काम आपको करके दिया? 10 में अगर मार्क्स दे लो कितने मार्क्स देंगे? अब देखिए, हम तो आप भी सब अधिकारी की बात करें, हमारे कलेक्टर भी हैं, एसपी भी हैं, सभी विभाग के, सभी अधिकारी उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो थोड़े बहुत 1-2% गलत काम कर रहे हैं उनको दंडित भी कर रहे हैं। आप लोग समाचार में देख भी रहे हैं कि कहीं का अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो वो दंडित भी हो रहे हैं। और हम तो स्पष्ट बोल रहे हैं कि भाई सबको काम करना होगा, चाहे हम शासन में बैठे हैं तो हमको भी काम करना होगा, आप प्रशासन में बैठे हैं तो आपको भी काम करना होगा। सब हम लोग जनता के सेवक हैं तो काम तो करना ही होगा। और जो काम करेंगे उनको हम पुरस्कृत भी करेंगे और जो काम नहीं करेंगे उनको दंडित भी करेंगे। सर, एक चीज पूछना था। बसवा राजू के एक डॉक्टर के बाद में नक्सलियों ने फिर एक पत्र जारी किया है जिसमें किसी युवा को फिर नेतृत्व सौंपने की बात कही है। तो क्या ये सरकार को डायरेक्ट नक्सल फिर चुनौती दे रहे हैं? क्या मानते हैं सर? अब ये तो उनका व्यवस्था है ना। अब वो क्या करना चाहते हैं, क्या करते हैं, वो उनकी बात है। लेकिन हम लोगों का तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प को पूरा करना है। सर, एक चीज पूछना था महतारी बंधन योजना के बारे में। सर, बेटियों को और माताओं को तो दे रहे हैं इसका लाभ, लेकिन जो बहन किसी कारणवश शादी नहीं हो पाया उनको लाभ नहीं मिल पा रहा। सर, इस संबंध में ऐसा कुछ है स्कीम सरकार का कि उनको भी लाभ मिल सके? हाँ सर, महतारी बंधन योजना का लाभ माताओं को मिल रहा है और बहुओं को मिल रहा है, लेकिन कोई बेटी किसी कारणवश शादी नहीं हो पाया उनका, तो उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। सर, ऐसा कोई योजना है सरकार की कि उनको भी लाभ मिल सके? आपके सुझाव के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर जरूर सरकार विचार करेगी। सर, बालोद जिले की एक मांग है। हाँ, ये आप यहाँ की बात कर रहे थे ना बालोद की, तो बालोद में अभी
230 केवी और 132 केवी उच्च दाब का उपकेंद्र ये देवरी टोंडी लोहारा में ये 500 करोड़ रुपया लागत से बनेगा। और दूसरा है जुनवानी से चिखली पहुंच मार्ग घरनी टोला, ये 11 करोड़ 47 लाख रुपए का इसका सैंक्शन दे रहे हैं। तो ये दो काम आप लोग पूछ ही दिए कि बालोद के लिए क्या कर रहे हैं। तो एक तो 500 करोड़ का हो गया, एक 11.5 करोड़ का हो गया। धन्यवाद। सर, बालोद जिले का लोहा पूरे देश को मजबूत करता है, लेकिन बालोद जिले वासियों की मांग है यहाँ के मेडिकल कॉलेज की मांग कब पूरी होगी सर? सब पूरी होगी, आप थोड़ा इंतजार करिए। सर, समीक्षा बैठक 1 लाख से ज्यादा आवेदन पत्र सुशासन तिहार के प्रथम चरण में मिले और द्वितीय चरण में 12 अप्रैल से लेकर 4 मई तक हमारे अधिकारियों ने इन समस्याओं का समाधान का प्रयास किया और 5 मई से ये तृतीय चरण चल रहा है। और तृतीय चरण में एक तो हम स्वयं, हमारे दोनों डिप्टी सीएम, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण और हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, कहीं औचक भी जा रहे हैं बिना बताए, और वहां पर लोगों के बीच में चौपाल लगाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। सरकार की योजनाएं उन तक किस हद तक पहुंच रही हैं, राशन पहुंच रहा है कि नहीं, उनके गांव में बिजली रहती है कि नहीं, आपका स्कूल में शिक्षक आते हैं कि नहीं, पटवारी आता है कि नहीं, ये सारी बातें उनसे, माताली बंधन का पैसा समय पर मिलता है कि नहीं, प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं कि नहीं, ये सब सारी जानकारी ले रहे हैं और बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। और समाधान शिविर का भी आयोजन कर रहे हैं। क्लस्टर